जहां भी तुलसी का पौधा स्थापित होता है वहां पाप और अशुद्धता का वास कभी नहीं होता। वह स्थान स्वतः ही तीर्थ समान बन जाता है। इसीलिए हर गृह में तुलसी का पौधा होना न केवल शुभ बल्कि अनिवार्य माना गया है। अब प्रश्न यह उठता है, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या रहस्य है? हर संध्या तुलसी माता के चरणों में दीपक क्यों प्रज्वलित किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई दिव्य कथा या गूढ़ कारण है? आइए इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा के संवाद के माध्यम से समझते हैं। एक बार देवी सत्यभामा ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल अर्पित करने का महत्व बताया था, परंतु मेरी जिज्ञासा यह है कि तुलसी के समीप दीपक जलाने का क्या महत्व है? प्रत्येक संध्या जब स्त्रियां तुलसी माता के पास दीप जलाती हैं, तो उस कर्म का फल क्या होता है? दीपक जलाने की विधि क्या है और उस समय कौन सा मंत्र उच्चारित करना चाहिए? कृपा करके इस विषय में मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर कोमल मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आज तुमने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के समीप दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। सत्यभामा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपकी कृपा से मुझे इस कथा को सुनने का अवसर मिल रहा है। मेरे लिए इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? कृपया शीघ्र यह पवित्र कथा सुनाइए। श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। हे देवी, बहुत प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक पवित्र और विशाल नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर हरिहरपुर नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में विष्णुदत्त नाम के एक विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण निवास करते थे। वे सादगीपूर्ण जीवन जीते, वेदों और शास्त्रों के मार्ग पर चलते और सत्कर्मों में लीन रहते थे। परंतु उनकी पत्नी का स्वभाव उनसे बिल्कुल विपरीत था। गांव के लोग उसे दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म उसके नाम के अनुरूप ही थे। वह सदा अपने पति का अपमान करती, कटु वचन बोलती और उन्हें दुख देकर आनंद पाती। वह अपने पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती, न ही उनके प्रति किसी प्रकार का स्नेह या आदर दर्शाती। उसका मन पर पुरुषों की आसक्ति में अंधा हो चुका था। जब भी पति के मित्र या कोई सगे संबंधी घर आते, वह उन्हें अपमानित करके भगा देती। वह कुमार्गी स्त्रियों के साथ उठती बैठती और अक्सर गांव से दूर वन क्षेत्र में जाकर पर पुरुषों की प्रतीक्षा करती। उसका जीवन पाप और मोह में डूबा हुआ था। एक दिन विष्णुदत्त ने अत्यंत शांत स्वर में अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। जो मार्ग तुमने चुना है वह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अभी भी समय है, अपने धर्म पथ पर लौट आओ। ब्राह्मण विष्णुदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी क्रोध से चीख उठी, मैं नहीं जानती किस पाप के फल स्वरूप मेरा विवाह तुम जैसे निर्धन भिखारी से हुआ। निश्चय ही यह मेरे पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का ही परिणाम है, जो इस जीवन में तुम जैसे गरीब और निर्बल पति के साथ बंध गई हूं। तुम मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। विवश होकर इस टूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है और तुम्हारे भीख में लाए झूठन जैसे भोजन को खाना पड़ता है। अब यह दरिद्रता और अपमान मुझसे और नहीं सहा जाता। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तुम्हारे साथ रहकर तो मानो मैं रोज पाप करती हूं। इस नरक समान घर में जीवन बिताने से तो बेहतर है कि मैं किसी धनवान पुरुष से विवाह कर लूं। विष्णुदत्त ने गहरी वेदना भरे स्वर में कहा, हे प्रिय, ऐसे अपशब्द मत कहो। अपने पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने सत्यनिष्ठ पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ जाती है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। ऐसे आचरण से अंततः उसे नरक भोगना ही पड़ता है। उस पापाचारी स्त्री ने कटाक्ष भरे स्वर में उत्तर दिया, नरक तो तुझे मिलेगा। तू कोई कर्म नहीं करता, भीख मांगकर पेट भरता है और मुझे भी वही झूठा अन्न खिलाता है। जो पति अपनी पत्नी को सदा दुख और अभाव में रखे, वह स्वयं नरक का अधिकारी होता है। तेरे साथ यह घर भी मेरे लिए नरक से कम नहीं। तुझसे दूर होकर चाहे नरक ही क्यों न भोगना पड़े, मैं अब यहाँ एक पल नहीं रहना चाहती। कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का निरादर करती है और पर पुरुष के मोह में फंस जाती है, उसके जीवन में कभी मंगल नहीं होता।
ऐसे आचरण वाली स्त्री को मृत्यु के बाद यमलोक में कठोर दंड भोगना पड़ता है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कथा आगे बढ़ाई। कुछ समय इस प्रकार बीत गया। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री अपने मन के विकार तृप्त करने के लिए गांव से दूर एक घने वन में जा पहुंची। वह एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा करने लगी। उसका चित्त वासना से व्याकुल था, परंतु कई घंटे बीत गए। उस निर्जन मार्ग से कोई पुरुष नहीं गुजरा। अंततः निराश होकर वह विलाप करने लगी, हाय, आज तो इस मार्ग से कोई आकर्षक पुरुष आया ही नहीं। मैं अपनी वासना की अग्नि कैसे शांत करूं? अब ये रात कैसे कटेगी? उसके करुण विलाप की तीखी गूंज सुनसान वन में दूर दूर तक फैल गई। उसी जंगल में एक भयंकर बाघ रहता था। उस पापिनी के रुदन से बाघ की नींद टूट गई। वह प्रचंड गर्जना करते हुए उस दिशा में दौड़ा जहां वह स्त्री खड़ी थी। देखते ही देखते वह बाघ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका नाम ध्वंसक था, रूप में अत्यंत भयानक। उसका विशाल शरीर काली और नारंगी धारियों से ढका था, जो घने वन की छाया में विलीन हो जाता था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, जो अंधेरे में दहकती प्रतीत होती थीं। जबड़ों से झूलते लंबे तीखे दांत किसी भी जीव को चीर डालने के लिए पर्याप्त थे। यह भयंकर बाघ ध्वंसक कोई साधारण जीव नहीं था। वह विशेष रूप से पापी और दुराचारी लोगों का शिकार करता था। मानो उसकी नियति में ऐसे पापियों का विनाश ही लिखा गया था। जब उस पापिनी स्त्री ने अचानक उसे अपने सामने देखा तो उसके प्राण सूख गए। भय से उसका शरीर कांपने लगा। माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। उसने जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया ही था कि बाघ ने बिजली सी गति से छलांग लगाई और अपने तीखे पंजे उसके शरीर में गड़ा दिए। वह जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से तड़पते हुए चीख उठी, दया करो हे जंगल के राजा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो यहाँ अपने प्रिय पुरुष को खोजने आई थी। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? कृपा करके मेरा जीवन बख्श दो। बाघ कुछ क्षण के लिए ठिठका, फिर उसकी गूंजती हुई आवाज आई, हे पापिनी स्त्री, विधाता ने आज तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पतित आत्माओं का संहार करना ही मेरा कर्म है। ऐसा करने से ही मुझे इस श्रापमय बाघ देह से मुक्ति प्राप्त होगी। भय से कांपती हुई उस स्त्री ने थरथराते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? किस पाप के कारण तुम्हें यह भयंकर जन्म मिला? और तुम केवल मेरे जैसी स्त्रियों का ही शिकार क्यों करते हो? कृपा कर मेरा अंत करने से पहले अपना पूरा वृतांत सुना दो। बाघ ध्वंसक कुछ देर तक उसे गहरी नजरों से देखता रहा, फिर भारी सांस लेकर बोला, सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। जानो किन कर्मों के कारण मुझे यह दारुण बाघ का जीवन भोगना पड़ा। वह आगे बोला, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में मलापाहा नामक एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर मुनिपर्णा नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। धर्म, शांति और सौंदर्य से परिपूर्ण नगर में अनेक मंदिर थे और वहां के लोग धार्मिक संस्कारों से संपन्न थे। उसी नगर के एक आदरणीय ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मनुष्य रूप में मेरा नाम था वेदनंद। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और अनुष्ठानों में निष्ठा रखते थे। किशोरावस्था में मैंने भी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। मुझे यज्ञ और धर्म कर्म में गहरी रुचि थी, परंतु जैसे जैसे मैं युवा हुआ, मेरे भीतर धन का लोभ बढ़ता गया। मैंने अनेक यज्ञ करवाए, पर उनमें भक्ति नहीं, लोभ था। मेरा उद्देश्य धर्म नहीं, दक्षिणा था। धन के लोभ में मैंने अधार्मिक लोगों के घरों में भी यज्ञ किए, उनके पाप कर्मों में सहभागी बना और उनका अन्न जल तक ग्रहण किया। धीरे धीरे मैं धर्म मार्ग से भटक गया। मैंने वह दान भी स्वीकार कर लिया जिसे सच्चा ब्राह्मण कभी ग्रहण नहीं करता। छल, कपट और पाखंड मेरा साधन बन गए। धन पाने के लिए मैं झूठे अनुष्ठानों का आयोजन करता और दक्षिणा ऐंठ लेता, फिर लौटाता भी नहीं। मेरी बुद्धि पर लालच का ऐसा अंधकार छा गया कि मैं धर्म का नाम लेकर अधर्म में डूबता चला गया। वर्षों तक मैं इसी प्रकार पाप की राह पर चलता रहा। समय के साथ मेरा तन बूढ़ा और निर्बल हो गया। बाल सफेद पड़ गए, आंखों की रोशनी मंद हुई और दांत झड़ गए, परंतु धन के प्रति मेरा लोभ फिर भी विमुख न हुआ। जीवन के अंतिम प्राणों तक मैं अधर्म में डूबा रहा। एक दिन मैंने और कुछ धूर्त ब्राह्मणों ने मिलकर नदी के तट पर एक दिखावटी यज्ञ का आयोजन किया। हमने मंत्रों का नाटक रचा और भोले भाले श्रद्धालुओं को धोखा देकर बड़ी मात्रा में दान दक्षिणा जुटा ली। हम धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे थे और लोगों की सादी आस्था का दुरुपयोग कर रहे थे। उसी दिन दोपहर में जब मैं नदी किनारे धन की थैलियां गिन रहा था,
एक भूखा बीमार कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे तिरस्कृत किया और भगा दिया, पर वह क्रोध से लौट आया और मेरे पैर को जोर से काट लिया। मैं कराहता हुआ बेहोश पड़ा और उसी क्षण मेरी आत्मा देह त्याग गई। मेरी मृत्यु होते ही यमराज के 2 भीषण दूत प्रकट हुए, रूप से विकराल, तन अंधकार सम और हाथों में लोहे की जंजीरें लिए। उन्होंने मेरी आत्मा को उन जंजीरों से बांधा और घसीटते हुए यमपुरी की ओर ले गए। धर्मराज यम के दरबार में उपस्थित कराए जाने पर चित्रगुप्त ने मेरे समस्त कर्मों का लेखा पढ़कर सुनाया। चित्रगुप्त ने कठोर वाणी में कहा, हे धर्मराज, यह व्यक्ति घोर पापी है। ब्राह्मण होते हुए भी उसने धर्म का अपमान किया, अधर्मियों के लिए यज्ञ करके धन संग्रह किया और दान स्वीकार करके भी प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए यह नरकगामी है। यह सुनकर यमराज क्रुद्ध हुए और उन्होंने आज्ञा दी कि इस पापी वेदनंद को भीषण नरक की सजा दी जाए। यमदूतों ने मुझे पकड़कर नरक की ज्वालाओं में फेंक दिया, जहां मैं अनगिनत वर्षों तक जलता रहा और असह्य यातनाएं सहता रहा। जब मेरे पापों का घड़ा भर गया और सजा पूरी हुई, तभी मुझे अगला जन्म इस भयानक बाघ के रूप में मिला। ध्वंसक बाघ ने गहरी सांस लेकर कहा, पूर्व जन्म के पापों का फल मैं यही भोग रहा हूं, पर मैंने संकल्प लिया है कि अब मैं कभी भी सज्जन, साधु या सती नारी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं केवल उन्हीं पापियों और दुराचारियों का शिकार करूंगा जिन्होंने जीवन भर अधर्म किया और दूसरों का नुकसान किया है। मुझे विश्वास है कि ऐसे कर्मों से मेरा पाप शीघ्र नष्ट होगा और मैं इस दुर्जय योनि से मुक्त हो जाऊंगा। अपनी कथा समाप्त करके ध्वंसक बाघ ने भयंकर गर्जना की और क्रोध से गरज कर बोला, हे दुष्ट स्त्री, तेरे कर्मों ने यह सिद्ध कर दिया है कि तू कुलटा और पतिता है। तूने अपने धर्मनिष्ठ पति को त्याग कर पर पुरुषों के साथ व्यभिचार किया है। आज तुझे तेरे ही पापों का फल भोगना होगा। तेरा यह अधर्मी शरीर आज मेरा आहार बनेगा। यह कहते ही बाघ ध्वंसक ने बिजली की गति से उस स्त्री पर झपट्टा मारा। उसके तीखे नखों और दांतों से प्राणांतक वार हुआ। वह पापिनी चीख तक न सकी। कुछ ही क्षणों में बाघ ने उसका अंत कर दिया और उसके शरीर का भक्षण किया। फिर वह गर्जना करता हुआ अंधकारमय वन में ओझल हो गया। उस स्त्री के प्राण निकलते ही उसी स्थान पर यमराज के 2 दूत प्रकट हुए। उन्होंने उस पापात्मा को तुरंत बांधा और उसे घसीटते हुए यमपुरी ले गए। संयमनीपुरी पहुंचकर उन्होंने उसे धर्मराज यम के दरबार में प्रस्तुत किया। धर्मराज ने सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया, इस स्त्री के जीवन के समस्त कर्मों का लेखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने अपना विशाल पोथा खोला और गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में अनेक घोर पाप किए हैं। इसने अपने पति की सेवा कभी नहीं की, बल्कि सदैव उसे तिरस्कृत किया। यह पर पुरुषों के साथ व्यभिचार में लिप्त रही, पतिव्रता धर्म को त्याग कर पाप के मार्ग पर चलती रही। अतः यह स्त्री कठोरतम दंड की अधिकारी है। चित्रगुप्त के वचन सुनकर यमराज का मुख क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने भारी स्वर में कहा, ऐसी पापिनी के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं। जिसने अपने पति को त्याग कर व्यभिचार का जीवन जिया है, वह नरक की भीषण यातनाओं से अवश्य गुजरेगी। यमराज ने आदेश दिया, इस पापिनी को पकड़कर ले जाओ और उसे धधकते तेल से भरे कुंड में डाल दो। यही इसके अपराधों का उचित दंड है। यमदूतों ने उसी क्षण उस आत्मा को जकड़ा और घसीटते हुए भयंकर नरक में ले गए। वहां आग की ज्वालाओं से तपते हुए उबलते तेल के कुंड में उसे उछालकर पटक दिया गया। वह स्त्री असहनीय पीड़ा से कराहती रही, पर कोई उसे बचाने वाला न था। लंबे समय तक जलने और तड़पने के बाद उसे रौरव तथा अन्य नरकों में भी भेजा गया, जहां उसने अनेक वर्षों तक घोर यातनाएं सही। इस प्रकार अनेक नरकों में भयंकर दंड भुगतने के उपरांत भी उसके कुछ पाप शेष रह गए, जिन्हें उसे अगले जन्म में भोगना था। नरक की यातनाएं पूरी होने के बाद उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म मिला, इस बार एक चांडाल परिवार में कन्या के रूप में। परंतु जन्म बदलने पर भी उसके संस्कार न बदले। पिछले जन्म की भांति वह फिर पापमय मार्ग पर चल पड़ी। यौवन आते आते वह अत्यंत दुष्चरित्र बन गई और अनेक पापी पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी। उसके मन में न लज्जा रही न धर्म का भय। कुछ वर्षों बाद उसके पापों का फल सामने आया। अधर्म के परिणाम स्वरूप उसके शरीर पर कोढ़ का भयंकर रोग उत्पन्न हुआ। पूरा शरीर घावों और पीप से भर गया। अंग अंग सड़ने लगा। तीव्र पीड़ा से वह दिन रात कराहने लगी। उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थी। हर पल उसके शरीर में जलन होती थी और वह असहनीय पीड़ा
और संताप में दिन काट रही थी। अपनी इस भयंकर दुर्दशा से तंग आकर एक दिन वह स्त्री यह सोचकर किसी तीर्थ स्थान की ओर चल पड़ी कि शायद किसी पवित्र नदी में स्नान करने से उसके कष्ट कुछ कम हो जाएं। वह एक प्रसिद्ध तीर्थ में पहुंची और वहां की पवित्र नदी में स्नान किया। फिर नदी तट पर बने एक आश्रम के निकट स्थित झोपड़ी में रहने लगी। उस आश्रम के द्वार पर एक अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह प्रतिदिन देखती कि जैसे ही संध्या का समय होता, आश्रम में रहने वाली श्रद्धालु स्त्रियां उस तुलसी माता के पास दीपक जलाकर पूजा करती, प्रणाम करती और भक्ति में लीन हो जाती। एक दिन जब सभी स्त्रियां पूजा करके लौट गईं, तब वह पापिनी स्त्री हिम्मत जुटाकर आश्रम के महात्मा साधु के पास पहुंची। हाथ जोड़कर दीन स्वर में बोली, स्वामी जी, कृपा कर मुझे बताइए, यह कौन सा पौधा है जिसके आगे आप लोग प्रतिदिन दीप जलाते हैं, और यह जो स्त्रियां संध्या के समय यहां दिया जलाती हैं, उन्हें इससे क्या फल प्राप्त होता है? महात्मा ने करुणा भरी दृष्टि से उस दुखियारी स्त्री की ओर देखा और बोले, बेटी, यह पौधा परम पवित्र तुलसी है। तुलसी के दर्शन मात्र से ही पाप और संकटों का नाश होता है। इसे जल अर्पित करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति संध्या समय श्रद्धा से तुलसी माता के समीप दीपक प्रज्वलित करता है, उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। साधु की वाणी सुनकर उस स्त्री के मन में आशा की एक हल्की किरण जागी। कांपते स्वर में उसने पूछा, महात्मन, यदि कोई स्त्री अत्यंत पापिनी हो, जिसने जीवन भर व्यभिचार और अन्याय किया हो, क्या यदि वह भी तुलसी के सामने दीपक जलाए तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, हां पुत्री, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। यदि उसने जीवन भर पाप भी किए हों, तो भी तुलसी के सम्मुख श्रद्धा से दीप जलाने पर उसके न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों तक के पाप मिट सकते हैं। यह उपाय पापों को भस्म करने में समर्थ है। परंतु तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? तुम कौन हो? यह सुनते ही उस स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले। फूट फूट कर रोते हुए उसने कहा, स्वामी जी, मैं महापापिनी हूं। मैंने जीवन भर व्यभिचार और अधर्म किया है। इन्हीं पापों ने मुझे इस दुर्दशा में पहुंचा दिया है। अब मुझसे यह पीड़ा और नहीं सही जाती। कृपा कर मुझे पापों से मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। महात्मा की करुणा उमड़ आई। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, पुत्री, यदि तुम सचमुच अपने पापों से तंग आ चुकी हो, तो आज से प्रतिदिन संध्या बेला में श्रद्धा और भक्ति से तुलसी माता के समीप दीपक जलाना प्रारंभ करो। निसंकोच होकर अपने समस्त अपराधों के क्षय के लिए तुलसी माता की शरण लो। विश्वास रखो, नियमित रूप से ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर उस स्त्री के हृदय में नया उत्साह जाग उठा। उसने उसी क्षण से प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना आरंभ कर दिया। दिन बीतते गए। वह संध्या होते ही कांपते हाथों से घी का दीप तुलसी माता के चरणों में रखती, माथा टेकती और अपनी भूलों की क्षमा मांगती। भक्ति, पश्चाताप और श्रद्धा के इस मार्ग पर चलते हुए उसके हृदय का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। कुछ समय तक यह क्रम यूं ही चलता रहा। एक दिन संध्या के समय जब वह रोज की तरह कांपते हाथों से तुलसी के नीचे दीपक जला रही थी, अचानक वह स्तब्ध रह गई। उसने एक गहरी सांस ली और उसी क्षण उसके हृदय की धड़कन थम गई। पिछले जन्मों के समस्त पाप और इस जन्म के दुख मानो उसी क्षण समाप्त हो गए जब उस स्त्री का हृदय थम गया। उसके भीतर सुलगती हुई पीड़ा और पश्चाताप की अग्नि जैसे शांत हो गई। वह वहीं तुलसी माता के चरणों में निर्जीव होकर गिर पड़ी। दीपक की लौ अब भी जल रही थी, मानो उसकी आत्मा का प्रकाश उसी में समा गया हो। क्षण भर में वहां पुनः यमलोक के दो भयानक दूत प्रकट हुए। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें थीं और नेत्र अंगारों की भांति धधक रहे थे। उन्होंने उस निकली हुई आत्मा को अपने फंदों में जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए यमराज के दरबार की ओर ले जाने लगे। परंतु तभी जैसे किसी ने आकाश को विदीर्ण कर दिया हो, प्रकाश की एक तीव्र लहर फैली और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि चारों ओर का अंधकार मिट गया। समस्त वातावरण स्वर्णिम आभा से दमक उठा। उनका रूप अनुपम था, ऊंचा, विशाल, तेजस्वी, नेत्र कमल समान सुंदर और मुख पर असीम शांति और करुणा का भाव। उनके वस्त्र रत्न जटित रेशमी थे, नीले और सुनहरे रंग में दिपदिपाते हुए। उनके कानों में रत्न जड़ित कुंडल झूल रहे थे
और मस्तक पर उज्ज्वल तिलक सुशोभित था। विष्णु के पार्षदों को देखकर यमदूत विस्मित रह गए और ठिठक कर खड़े हो गए। तभी एक पार्षद ने तेज स्वर में कहा, हे यमदूतों, इस आत्मा को तत्काल मुक्त करो। अब यह स्त्री नरक की अधिकारी नहीं रही। किस अधिकार से तुम इसे बांध कर ले जा रहे हो? यमदूतों ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे दिव्य पुरुषों, हम धर्मराज यम के आदेश से इस आत्मा को ले जा रहे हैं। इसने जीवन भर व्यभिचार और पाप के सिवा कुछ नहीं किया। इसे नरक में ले जाने का आदेश स्वयं धर्मराज ने दिया है। आप हमें इसे ले जाने से क्यों रोक रहे हैं? यह सुनकर विष्णु के पार्षदों ने गंभीर परंतु सौम्य स्वर में कहा, हे यमदूतों, यह सत्य है कि इस स्त्री ने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं, किंतु उसके एक ही पुण्य ने उसके सभी पापों को भस्म कर दिया है। क्या तुमने नहीं देखा कि इसने संध्या समय श्रद्धा और पश्चाताप भाव से तुलसी माता के समीप दीपक प्रज्वलित किया था? यमदूत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने विस्मित होकर पूछा, क्या केवल तुलसी के समीप एक दीपक जलाने मात्र से इतने भयंकर पाप नष्ट हो सकते हैं? विष्णु के पार्षदों ने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे यमदूतों, तुम नहीं जानते, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो कोई श्रद्धा, भक्ति और नम्रता से संध्या के समय तुलसी माता के निकट दीपक जलाता है, वह सीधे स्वयं श्री हरि की कृपा का अधिकारी बन जाता है। संध्या काल में किए गए दीपदान का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। विष्णु के पार्षदों ने यमदूतों से कहा, यह स्त्री जिसने कभी पापों से अपने जीवन को दूषित किया था, उसने अपने अंतिम दिनों में सच्चे हृदय से तुलसी माता की सेवा की, श्रद्धा से दीप जलाया और भगवान का स्मरण किया। उसके इन कुछ दिनों के निष्कपट भक्ति भाव से किए गए दीपदान ने इसके समस्त जीवन के पापों को जलाकर राख कर दिया है। अब यह आत्मा नरक जाने के योग्य नहीं रही। यह सुनकर दोनों यमदूतों ने विनम्रता से हाथ जोड़कर पार्षदों को प्रणाम किया और बोले, आप सत्य कहते हैं, हमें इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। यदि इस स्त्री पर स्वयं श्री विष्णु की कृपा हुई है तो हम इसे नरक ले जाने का दुस्साहस नहीं कर सकते। यह कहकर उन्होंने तुरंत उसकी जंजीरें खोल दी और सम्मान पूर्वक पीछे हट गए। कुछ ही क्षणों में दोनों यमदूत अदृश्य होकर यमलोक लौट गए। फिर भगवान विष्णु के पार्षदों ने प्रेम पूर्वक उस पाप मुक्त आत्मा को एक दिव्य विमान में बिठाया। वह विमान स्वर्ण की आभा से दमक रहा था। उस पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी और दिव्य गंध से वातावरण सुगंधित हो उठा। जैसे ही विमान आकाश की ओर उठा, उस स्त्री की आत्मा ने कृतज्ञता से हाथ जोड़कर तुलसी माता के चरणों को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। कुछ ही पलों में वह दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गई, मुक्त, निर्मल और शांत। कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर देखा और बोले, देखा देवी, केवल संध्या समय तुलसी के निकट दीपक जलाने मात्र से उस घोर पापिनी का भी उद्धार हो गया। जो मनुष्य निष्ठा और भक्ति से प्रतिदिन संध्या बेला में तुलसी माता के चरणों में दीप अर्पित करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्त्री या पुरुष परम सौभाग्यशाली बनते हैं और उनके जीवन में सदैव सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भगवान की यह करुणा से भरी कथा सुनकर सत्यभामा भाव विह्वल हो उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्रद्धा से श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और बोली, हे स्वामी, आपने आज मुझे जीवन की सबसे महान शिक्षा दी है। तुलसी माता की महिमा सचमुच अपरंपार है। मैं निश्चय ही प्रतिदिन श्रद्धा भाव से तुलसी के समक्ष दीपक जलाऊंगी और अपनी सखियों को भी इसका महत्व बताऊंगी। आपकी कृपा से आज मेरा हृदय भक्ति और शांति से भर गया है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर सत्यभामा को आशीर्वाद दिया और बोले, हे प्रिय, संध्या के समय तुलसी माता के पास घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। घी का दीप सर्वश्रेष्ठ माना गया है, पर यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल का तेल भी पवित्र है। तुलसी के समीप दीप जलाते समय यह मंत्र श्रद्धा से उच्चारित करना चाहिए। एयुएम तुलसी देव्याय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। जो मनुष्य सच्चे मन से इस मंत्र का स्मरण करता है, तुलसी की परिक्रमा कर दीप अर्पित करता है, उसके घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। वहां सदैव सकारात्मक ऊर्जा, शांति और मंगल का वास रहता है। इस दीपक का प्रकाश केवल एक लौ नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला दिव्य तेज है। जब यह तुलसी माता के निकट प्रज्वलित होता है तो यह मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जगाता है।
तुलसी के दीप से हृदय में शुद्धता और पवित्रता का संचार होता है, जिससे भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या काल में तुलसी के पास दीप जलाकर आरती करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कर्म करता है, उसका चंचल मन स्थिर होता है, शांति प्राप्त होती है और भगवान के ध्यान में लीन होना सहज हो जाता है। यदि संध्या समय दीपक जलाते हुए एयम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाए तो घर के सभी दोष, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती हैं। प्रतिदिन तुलसी माता के चरणों में दीप अर्पित करने वाले भक्त को 7 जन्मों तक उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। वह कभी दरिद्र नहीं होता, उसके घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तुलसी दीप दान से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष का नाश होता है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से आत्मा निर्मल होती है, पाप नष्ट होते हैं और मन को गहन शांति प्राप्त होती है। अंततः ऐसा साधक सद्गति और मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में भी तुलसी के पास दीप जलाकर भगवान का स्मरण करने का अवसर मिलता है तो यमदूत उसके समीप नहीं आते। उसकी आत्मा सीधे भगवान के परम धाम को प्राप्त होती है। तुलसी के पौधे के समक्ष दीप जलाने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी पूजन के साथ दीपक जलाया जाता है, वहां धन, अन्न और सौभाग्य का स्थायी निवास होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि तुलसी माता के समीप दीप जलाना केवल पूजा नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना है जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। अगर यह कथा आपको भी प्रेरणा दे रही है तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी। पर जहां भी तुलसी का पौधा स्थापित होता है, वहां पाप और अशुद्धता का वास कभी नहीं होता। वह स्थान स्वतः ही तीर्थ समान बन जाता है। इसीलिए हर गृह में तुलसी का पौधा होना न केवल शुभ बल्कि अनिवार्य माना गया है। अब प्रश्न यह उठता है, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या रहस्य है? हर संध्या तुलसी माता के चरणों में दीपक क्यों प्रज्वलित किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई दिव्य कथा या गूढ़ कारण है? आइए इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा के संवाद के माध्यम से समझते हैं। एक बार देवी सत्यभामा ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल अर्पित करने का महत्व बताया था।